उत्तर प्रदेश सरकार का नया बजट आ चुका है जिसमें 8 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव सामने आए हैं। प्रयागराज महाकुंभ जिसे लेकर पूरे देश और प्रदेश की निगाहें हैं, उससे जुड़ा हुआ शहर प्रयागराज में के लिए इस बजट में क्या मिला है और क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जानना चाहेंगे प्रयागराज को क्या मिला, उससे संतुष्ट हैं आप लोग? प्रयागराज को जो मुझे अभी बजट में जानकारी मिली, 2 पुल मिल रहे हैं, एक यमुना पर और एक गंगा पर, और प्रयागराज की नीड थी भी मुझे लगता है। और जितनी चीज़ों में है, एक पुल तो अभी एक काफ़ी लंबा वाला पुल बेली के कछार की तरफ हो ही गया है, तो ये 2 पुल बड़े इंपॉर्टेंट है जो मिले हैं और इसकी आवश्यकता भी थी। और रेगुलर डेवलपमेंट तो इस उसमें ही प्राविधान है कि महिलाओं के उत्थान के लिए होगा, सनातन धर्म से जुड़े लोगों के कंसेप्ट पर काम होगा, तो काफ़ी अच्छा बजट है। और इस बजट से, योगी जी के इस आध्यात्म बजट से हम संतुष्ट भी हैं। वकील साहब, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज को कहा जाता है कि वकीलों का भी शहर है। बजट में क्या मिला आप लोगों को, क्या कुछ? देखिए, अधिवक्ताओं के लिए आसपास इतनी जाम लगती है, पहले से सबको सब विदित है। अभी इस बार महाकुंभ में भी लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो उसके लिए कहीं एक बाईपास ओवर ऐसा हो कि निकल जाए। पार्किंग की व्यवस्था तो बन ही रही है, बट इस बजट में हम समझते हैं कि ठीक ठाक ही है जो भी चीजें हैं, लेकिन कुछ भौतिक संसाधनों का भी विकास होना जरूरी है। जैसे कि जो गलतियां इस बार हुई, लोगों की परेशानी हुई, तो 2 ओवरब्रिज से ही संतुष्ट नहीं हो सकता। अभी आप लखनऊ में जाइए, देखिए वहाँ मल्टीपल टाइप के कितने जो है ओवरब्रिज बने हुए। तो जो यहाँ की जनसंख्या है उसके अनुरूप बजट बढ़ना चाहिए और पुलों की आवश्यकता के हिसाब से भी ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि अभी आप देखेंगे, अंदावा जाना हो, आपको बनारस जाना हो, ओनली सिर्फ 1 पुल है, सबसे ज्यादा जाम वहां पे लगा है। महाकुंभ में भी जाम बड़ी समस्या थी। और जो झूसी साइड से रहने वाले हैं, वहां से यहाँ आने के लिए 4-4-5, अभी पेपर में बजट हुआ था, जबलपुर से आया एक स्नार्थी जो है 5 घंटे पहुंचा है अंदावा से यहाँ संगम तक आने के लिए उसे 6 घंटे टाइम लगा है। तो सबसे ज्यादा जरूरत इस समय ओवरब्रिज की आपकी झूसी साइड में है। नहीं, इस पर भी हुआ है, इस पर भी काम हुआ है, जो वकील साहब ने कहा है, इस पर भी बजट में प्राविधान है। मैंने देखा है, कायदे से देखा है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है एक नया, और यमुना एक्सप्रेसवे तो हो ही रहा है, उसका एक्सटेंशन भी सोनभद्र और यहाँ तक गंगा एक्सप्रेसवे जा रहा है। तो एक नया रास्ता और मिलेगा और मिल रहा है, वो भी प्रयागराज को जोड़ेगा। तो ऐसा बजट में भी है। तो मुझे लगता है कि जो भीड़ जाम की समस्या थी, 2 पुल और एक ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, इससे ये लाभ मिलेगा और भीड़ की समस्या से भी निजात मिलेगा। आम आदमी के लिए क्या है बजट में, आपको दिख रहा है कुछ? आम आदमी के तो उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ढेर सारी योजनाएं हैं जो आम आदमी तक पहुंच रही हैं, और निश्चित रूप से इस बजट से आम आदमी को लाभ मिलेगा। प्रयागराज को धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सरकार प्रोजेक्ट कर रही है, और ये वादा किया गया था कि महाकुंभ समाप्त होने के बाद या उसके पहले कुछ बड़ी गिफ्ट देगी योगी सरकार। इस बजट से तो कुछ आपको नहीं लगता कि निश्चित रूप से हम धार्मिक और आध्यात्म से जुड़ी हुई नगरी ये थी, एक गुरुकुल परंपरा की नगरी रही है, ये कभी किसी राजा के अधीन नहीं रही है या किसी राज्य के अधीन नहीं रही है। अब तो नए लोकतंत्र में हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये प्रयागराज है, लेकिन ये हमेशा से स्वतंत्र रहा है, और निश्चित रूप से सरकार से उम्मीद है, सरकार कर भी रही है कि इसको एक अलग बजट इसमें प्रायोजित करके आने वाले समय में जो हमारा माघ मेले, अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन क्योंकि निरंतर यहाँ होते रहेंगे, उसके दृष्टिकोण में कुछ स्पेशल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। ये मेरा अपील, निवेदन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से है। वकील साहब, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये बजट ढोल के भीतर पोल है। अब अखिलेश जी की अपनी सोच है, रही बात हम लोग जो है बजट इनका अच्छा होता है और लोगों के अनुरूप होता है, जो लोग चाहते हैं वही मिलता है और सबके हित की बातें आती हैं कहीं ना कहीं। हमको नहीं लगता बजट में। लेकिन महाकुंभ के शहर के लोग, प्रयागराज शहर के लोग जो उम्मीद कर रहे थे, क्या उस उम्मीद पर खरा उतरा ये बजट? अब उम्मीद तो बहुत कुछ होता है, शायद वो सबके लिए संभव नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो करती है अच्छा करती है, सभी लोगों को ध्यान में रख के करती है और सभी तरफ की बजट होती है। वकील साहब, महाकुंभ के बाद में आपके शहर की बहुत उम्मीदें थी बजट में, क्या रिफ्लेक्ट हो रही है? कुछ मिला? कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। अगर रोजगार देते युवाओं को तो 5 फैक्ट्री बनना चालू हो जाती, आज तक नहीं चालू हुई। 10 साल से सरकार रही। अगर रोजगार
झूठ बोलना अलग बात है। मिला क्या? जाम। इलाहाबाद शहर के लोग जितना परेशान हुए हैं, जाम के लिए पुल दे दिया ना, दो पुल दे दिया अब आपको। वो बनेगा तब ना। आज जो जमुना पर 2 पुल बना, 2001 के कुंभ में बना था, जाम नहीं लगता था। सब चिल्लाने उसके लिए सब हो रहा है। संतुष्ट नहीं है। हाँ? बताइए, वकील साहब कह रहे हैं कि अभी भी जाम का जाम लगा हुआ है। नहीं, जब देखिए विकास होता है तो निश्चित रूप में थोड़ा बहुत कठिनाइयां तो होती हैं, और हमको आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए कि विश्व का इतना बड़ा समागम हुआ, इतने लोग आए। ये आज प्रयागराज शहर की प्रयाग आमदनी की तो बात एक सेकेंडरी है। फर्स्ट बात यह है कि प्रयागराज की जो धरा है वो आज पूरे विश्व में फैल रहा है। ये हमारे आपके गौरव का क्षण है कि ऐसा कोई देश का ऐसा कोई प्रांत नहीं बचा जहां से लोग नहीं आए। हमको उनसे रूबरू होने का मौका मिला। पता नहीं हम वहां तक जा पाते कि नहीं जा पाते, लेकिन इतने बड़े आयोजन में इतने लोग आए, निश्चित रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं। तो प्रयागराज में लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के बजट से बहुत कुछ प्रयागराज को मिला है, लेकिन उम्मीदें कुछ और थी, और जिस तरह की स्थितियां इस बार प्रयागराज महाकुंभ में बनी, उसको देखते हुए अगर सरकार की तरफ से कुछ और तोहफे मिल जाते तो और बेहतर होगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।